हेलो स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र का भाग ब और इसमें हम पढ़ेंगे लेसन 4। लेसन 4 के अंतर्गत कृषि विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। अर्थात इस लेसन में हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की समस्याएं एवं भारतीय कृषि के लिए बनाई गई नीतियों के संबंध में। तो यहाँ हमें जान लें कि प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत अधिक योगदान रहा है और कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कितना है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत अधिक महत्व है। हालांकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और भारत की बहुत अधिक जनसंख्या जो है गांवों में रहती है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी है। तो आइए इसमें देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कितना है। तो पहला है रोजगार का प्रमुख स्रोत। भारतीय कृषि भारतवासियों के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की बहुत सारी जनसंख्या गाँव में रहती है और जो है गांव के लोगों का जो मुख्य कार्य है, यानी कि जो भी उनका रोजगार है वो क्या है, कृषि से जुड़ा हुआ है। और भारत में लगभग जो है 58% कार्यशील जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है, यानी कि रोजगार का प्रमुख स्रोत है। और दूसरा है राष्ट्रीय आय में योगदान। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का भी योगदान है। हालांकि सन 1950-51 में यह जो है योगदान, राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान था वह लगभग 54-55% था, लेकिन यह धीरे धीरे घटते हुए अब वर्तमान में सन 2009 और 10 का आंकड़ा ये बताता है कि राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है वो लगभग 14 से 15% है। और तीसरा है औद्योगिकरण का आधार। भारतीय कृषि जो है औद्योगिकरण का आधार है, क्योंकि भारतीय कृषि से बहुत से ऐसे उद्योग हैं उनको जो है कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे जूट हुआ, कपास हुआ, गन्ना हुआ, तिलहन हुआ। तो भारतीय कृषि को औद्योगिकरण का आधार भी माना जाता है। और आर्थिक विकास का आधार, भारतीय कृषि को भारतीय आर्थिक विकास का आधार माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो है बहुत अधिक लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनको कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व, भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत अधिक योगदान है। भारत से बहुत अधिक खाद्यान्न जो है दूसरे देशों में निर्यात किए जाते हैं। और खाद्य सामग्री की पूर्ति, हालांकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन भारतवासियों के लिए जो खाद्यान्न की पूर्ति जो होती है वह भारतीय कृषि से ही प्राप्त होती है, यानी कि भारत में खाद्य सामग्री की पूर्ति जो करती है वो कृषि ही करती है। व्यापार तथा परिवहन की निर्भरता, भारत में व्यापार तथा परिवहन के बहुत से ऐसे साधन हैं, बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो कृषि पर ही जुड़ी हुई हैं। कृषि खाद्यान्नों को एक स्थान से ले जाना और जो है उसको कहीं विदेशों में पहुंचाना या एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में व्यापार तथा परिवहन जो है कृषि पर डिपेंड है। और आठवां है पूंजी का निर्माण। जो भारतीय पूंजी है वो बहुत ही अधिक मात्रा में कृषि में लगी हुई है, यानी कि जो भारतीय पूंजी का निर्माण किया गया है वो जो है कृषि कार्यों में खर्च की गई है। सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व, भारतीय कृषि का सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व भी देखने को मिलता है, क्योंकि गांव में जनसंख्या अधिक निवास करती है और गांव के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो भी राजनीतिक दल हैं वो गांव के लोगों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय कृषि की विशेषताओं में आजीविका का प्रमुख साधन, भारतीय कृषि क्या है, आजीविका का प्रमुख साधन है, यानी कि बहुत लोगों की जीविका जो है कृषि से ही चलती है। प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है भारतीय कृषि में, क्योंकि जो भी भारतीय किसान हैं और जो भी ऐसे कृषि कार्यों से जुड़े हुए मजदूर हैं उनको पूरे वर्ष भर जो है रोजगार नहीं मिल पाता है। अतः जो भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। और
श्रम प्रधान कृषि, यानी कि जो भारतीय कृषक हैं वह कृषि कार्यों में बहुत अधिक मेहनत करते हैं। यानी कि जो भारतीय कृषि की विशेषता है वह क्या है, श्रम प्रधान कृषि है। कृषि का मानसून पर निर्भरता, जो भारतीय कृषि है वो जो है मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए जो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। यानी कि भारतीय कृषि जो है क्या है, वह जो है बिल्कुल मानसून पर निर्भर है। अगर जिस वर्ष मानसून जो है कृषि कार्यों के अनुकूल नहीं रहा तो उस साल जो है किसानों को बहुत अधिक हानि होती है। पांचवा है जोतों का छोटा आकार। भारतीय कृषि की यह भी विशेषता है कि जो यहाँ कृषक हैं उनका जो कृषि जोत का आकार है वो बहुत ही छोटा है। और निम्न उत्पादकता, भारतीय कृषि की विशेषता यह भी है कि यहाँ जो उत्पादकता है यानी खाद्यान्न की उत्पादकता जो है बहुत कम है। हालांकि भारत में जो प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न की उत्पादकता है वह 2863 है लगभग, जबकि ब्रिटेन वगैरह में एक हेक्टेयर में 5653 किलो अनाज पैदा होता है और भारत में कितना होता है, 2803 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनाज जो है उत्पन्न होता है। यानी कि जो भारतीय कृषि की जो विशेषता है वह क्या है, निम्न उत्पादकता है, यानी कि उत्पादन कम होता है। प्राचीन एवं दोषपूर्ण कृषि पद्धति, भारत में जो भी कृषि आज भी जो कृषि होती है वो भी क्या है, पुरानी परंपराओं पर आधारित है। इसकी जो कृषि कार्य करने की जो विधियां है वो बहुत ही प्राचीन है या कह लें कि पुरानी है, इसलिए भी जो है देश में खाद्यान्न जो है अधिक पैदा नहीं हो पाता है। और आठवां है खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता। भारत में जो भी कृषि होती है वह जो है केवल खाद्यान्न फसलें अधिक उगाई जाती हैं, जबकि व्यापारिक फसलों का उत्पादन कम होता है। तो ये रहा भारतीय कृषि की विशेषताएं। उसके बाद हम देख रहे हैं भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं। तो इसमें आता है वर्षा की अनिश्चितता। हालांकि बताया गया है कि भारतीय कृषि मानसून पर डिपेंड करती है और यह क्या है, वर्षा की अनिश्चितता है। किसी वर्ष बारिश अधिक होता है, किसी वर्ष जो है बारिश औसत में होता है और किसी वर्ष जो है बारिश बहुत कम होता है। इस प्रकार जो भारतीय कृषि है उसकी बहुत बड़ी समस्या ये है कि वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है। प्राकृतिक प्रकोप, भारतीय कृषि जो है अक्सर जो है प्राकृतिक प्रकोप का शिकार हो जाती है। किसी साल बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, किसी दिन जो ऐसे कीड़े मकोड़े या टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और तीसरा है उत्पादन की पुरानी तकनीकी। भारत की जो भी कृषि होती है वो जो उत्पादन की जो उसकी पुरानी तकनीकी है, ये भी जो है भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी जो है पुरानी तकनीकी या परंपरागत तरीके से जो है कृषि की जाती है। और चौथा है उत्तम बीज व खाद की कमी। किसानों के पास जो है न तो उत्तम बीज है और न ही जो है खाद है, यानी कि भारत में उत्तम बीज व खाद की कमी आज भी है। हालांकि किसान जो सरकार जो है प्रयास कर रही है कि किसानों के पास जो है उत्तम बीज व खाद की पूर्ति कर दी जाए, लेकिन फिर भी जो है बहुत अधिक मात्रा में इसकी रिकवरी हो चुकी है, सुधार हो चुका है। लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसानों के पास जो है उत्तम बीज व खाद की आज भी कमी है। भूमि का अपखंडन, भारत का जो उत्तराधिकारी जो व्यवस्था है भूमि के संबंध में, उसके आधार पर जो है भूमि का बंटवारा निरंतर होता जा रहा है और किसानों की जोत जो है उसका आकार छोटा होता जा रहा है। ये भी जो है बहुत बड़ी समस्या है। और पूंजी का अभाव व कृषकों का ऋणग्रस्तता, जो भी भारतीय कृषि हैं उनको कृषि कार्य करने के लिए आज भी पूंजी का अभाव है और बहुत से ऐसे कृषक हैं जो ऋण से ग्रसित हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जो गरीबी में ही जन्म लेते हैं और गरीबी में ही वो जो पूरा जीवन यापन करते हैं और गरीबी में ही यहाँ से अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और सातवां है कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। कृषि पर जो जनसंख्या का दबाव है बहुत अधिक है। हालांकि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से भी अधिक है और ये पूरी जनसंख्या का बहुत अधिक भाग जो है वो कृषि पर डिपेंड है, यानी कि कृषि पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है। और सामाजिक और धार्मिक कारण, भारतीय कृषि का यह भी एक दोष है कि यहाँ के किसान जो है क्या करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वे जो है कृषि कार्यों के लिए जो है कम पूंजी खर्च करते हैं और अपना बहुत अधिक धन जो है
सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर खर्च कर देते हैं, जैसे शादी, विवाह, मृत्यु भोज और ऐसे जो है फंक्शनों में खर्च कर देते हैं। तो ये क्या रहा है, ये सभी जो है भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। उसके बाद है भूमि सुधार कार्यक्रम, यानी कि भारतीय कृषि में सुधार लाने के लिए जो क्या व्यवस्था की गई है, इसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। पहला है मध्यस्थों का उन्मूलन। जो भी मध्यस्थ थे, यानी कि जो भी जमींदार थे, जो भी बड़े बड़े जो है लगान को वसूलते थे, काश्तकार थे, उनका उन्मूलन कर दिया गया है। 1954 में जो है राज्य सरकार के द्वारा ऐसा अधिनियम पास करके और जितने बड़े बड़े काश्तकार थे उनको क्या किया गया है, बीच से हटा दिया गया है। और उसके बाद दूसरा है काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार कर दिया गया है, यानी कि ऐसे बड़े बड़े किसान जिनके पास बहुत अधिक खेती हुआ करते थे और वे खेती स्वयं नहीं करते थे बल्कि दूसरे को लगान पर दे देते थे, वो लोग खेती करते थे और उनसे क्या करते थे, लगान वसूलते थे। तो ऐसे बड़े बड़े किसानों को हम काश्तकार कहते हैं। तो काश्तकारी व्यवस्था में सुधार कर दिया गया है, यानी कि लगान नियमन कर दिया गया है, यानी कि जो लगान है, लगान को निश्चित कर दिया गया है कि उपज का 20 से 25% से अधिक लगान के रूप में वसूल नहीं कर सकते हैं। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात ये क्या करते थे, बहुत अधिक मात्रा में किसानों से लगान वसूलते थे। तो ऐसी व्यवस्था में सुधार कर दिया गया है। काश्तकारों की सुरक्षा, काश्तकारों की सुरक्षा, यानी कि जो भी ऐसे व्यक्ति थे जो किसान जो है काश्तकारों से भूमि लेकर के और जो है उस पर खेती करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए भी जो है बहुत अधिक नियम बनाए गए। और भूमि पर मालिकाना हक, जो भी किसान जो है पट्टे पर लेकर के और खेती करते थे, तो जो लोग जिस भूमि पर खेती करते थे उस भूमि पर उनका जो है मालिकाना हक दे दिया गया। यानी कि बड़े बड़े जो काश्तकार थे जो छोटे किसानों को पट्टे पर जो है भूमि दे करके और खेती करवाते थे और उनसे लगान वसूलते थे, तो जो किसान, छोटा किसान जिस भूमि को जोतता था उस पर खेती का काम करता था, वह जमीन उसके नाम कर दी गई, यानी कि उस पर जो है मालिकाना हक उसको दे दिया गया। और तीसरा है कृषि का पुनर्गठन। कृषि का पुनर्गठन किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जोतों की सीमा निर्धारण, यानी कि इसमें ये ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि एक किसान के पास अधिकतम कितनी खेत रह सकती है। यानी कि बहुत अधिक अगर खेत है तो उसके खेत को सरकार क्या करती थी, उसका जो है अपने अंडर में लेकर के और जो छोटे किसानों को या भूमिहीन व्यक्तियों में बांट देती थी। जोतों की चकबंदी कर दी, यानी कि जो किसान थे उनकी भूमि जो है छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई थी इधर उधर, उनको खेती करने में दिक्कत होती थी। उनकी खेती को क्या कर दिया गया, एक जगह कर दिया गया। इसी को हम चकबंदी कहते हैं। और सहकारी कृषि की व्यवस्था अपनाई गई। तो सहकारी कृषि की व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर के खेती का काम करते थे। खेती पर उनका स्वामित्व अपना निजी होता था, लेकिन सामूहिक खेती करते थे। जो भी खर्च होता था कृषि पर वह एक कोष से खर्च होता था, और जो भी उत्पादन होता था उत्पादन में से व्यय को घटा करके और जो शेष राशि बचती थी उसको क्या करते थे, किसान आपस में बांट लेते थे। तो ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है। तो उम्मीद है कि ये लेसन जो है कृषि विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां आपकी समझ में आया होगा।